Good morning everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel TCS वाला। तो आइए आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में ग्लोव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्लोव के नाम से जानते हैं, इसके बारे में ये क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, इन सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्लोव की अगर बात करें तो ग्लोव की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फॉर ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दैट मीन्स ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो ये चीज़ें ग्लोव का फुल फॉर्म है जो कि आपको स्टेट पीसीएस के लिए याद रखना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर ये ग्लोव का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय ग्लोव? तो ग्लोव ये होता क्या है? तो इट इज द सडन चेंजेस एंड द रैपिड रिलीज ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर लेक विच कैन कॉज द कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग एंड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइफ एंड सेटलमेंट। ठीक है, तो एक इस टाइप का सडन चेंजेस है और रैपिड चेंजेस है किसका? वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर, जो कि क्या कर सकता है? कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग में फ्लडिंग डैमेज कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइफ और सेटलमेंट। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे होंगे, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लेशियल के बारे में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्लोव। ग्लोव के कॉज की अगर बात करें तो किसी भी चीज़ के इंपॉर्टेंट कुछ कॉज होते हैं, कुछ उसके चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर कॉज के बारे में, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्लोव। तो ग्लोव की कॉजेस की अगर बात करें तो चार इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एवलांचेस। तो एवलांचेस की अगर बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फोटो में, एवलांचेस ऐसे दिखाई देता है। और एवलांचेस की बात करें, फिर नेक्स्ट हमारा है ग्लेशियल मेल्ट वाटर एंड थर्ड नंबर हो जाएगा वोल्केनिक एक्टिविटीज, फोर्थ नंबर हो जाएगा इंटरनल प्रोसेसेस। ठीक है, तो अब आइए एक करके देखते हैं कि सबसे पहले एवलांचेस होता क्या है। तो एवलांचेस आइस और रॉक का, आइस एंड रॉक्स एवलांचेस इनटू टू द लेक कैन कॉज द वाटर टू ओवरफ्लो। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा है ग्लेशियल मेल्ट वाटर। तो जब भी ग्लेशियल से देखेंगे आप, ग्लेशियर का पिघलना होता है तो हमारा क्या होता है? वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद से वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कैन ट्रिगर द ग्लोव। यानी ग्लोव का क्या है हमारा? तो ग्लेशियर लेक, उसके बाद से आउटबर्स्ट, जो है फ्लडिंग। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा? कभी भी देखेंगे ट्रिगर हो जाएगा या इंक्रीज देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद से इंटरनल प्रोसेसेस की अगर बात करें तो इंटरनल प्रोसेसेस में आपको याद रखना है वाटर कैन सीप थ्रू द डैम स्ट्रक्चर्स एंड कॉजिंग टू द फेल। ठीक है, उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है इसके, जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि ग्लोव होता क्या है, उसके बाद से इसके कॉज क्या होते हैं और फिर हम इसको हाउ कैन वी रिड्यूस इट, हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में एक बार देख लेते हैं। हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोव, यानी ग्लोव के रिडक्शंस के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है ग्लोव के रिडक्शंस के लिए, वो हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई एंड मैपिंग ग्लेशियर लेक। यानी सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लें और ग्लेशियर लेक का मैपिंग कर लें कि कहाँ पे जो है ग्लेशियर लेक देखने को मिलेंगे। दूसरा हम ये चीज़ें कर सकते हैं, इम्प्रूविंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को ऐसे हम इम्प्रूव करें ताकि हमें कभी भी कोई भी चीज़ ऐसा होने से पहले ही हमें उस चीज़ के बारे में पता चल जाए। तीसरा चीज़ हो सकता है कि कंडक्टिविटी ऑफ द इवैक्यूएशन ड्रिल्स। ठीक है, हम ऐसे इवैक्यूएशन ड्रिल्स को वहाँ पे क्या करें? कंडक्ट करके रखें। एंगेजिंग विद द कम्युनिटी टू द प्रोवाइड आउटरीच। ठीक है, कम्युनिटी से वहाँ पे एंगेज रहें ताकि कभी भी वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ें हो तो वहाँ पे हम एक जो भी चीज़ें हैं, कम्युनिटी जो है आउटरीच को हम क्या करें? प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट ग्लोव के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो उसको हमने इस वीडियो में देखे बहुत ही डिटेल्स में। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।